स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर अपना फैसला सुना दिया है। ये सुप्रीम फैसला आ चुका है। 5 जजों की बेंच ने इस पर बहुमत से अपना फैसला दिया है और यह कह दिया है कि ये धारा वैध है। 5 जजों की बेंच में बहुमत से फैसला आ गया है। अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि इसके तहत 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। और हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में संविधान पीठ द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को जो चुनौती दी गई थी, इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, अब उस पर एक बड़ा फैसला आ चुका है। बहुमत से इस आर्टिकल को, इस धारा को वैध करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। बहुत धन्यवाद विकास। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ये बताएं और क्या माना जाए कि इसके बाद जो बहस हो रही थी अब उस पर विराम लग जाएगा? बिल्कुल अजय, इस मुद्दे को समझना है तो हमें 3 तारीखें ध्यान में रखनी होंगी। एक का आपने जिक्र किया 1 जनवरी 1966। दूसरी महत्वपूर्ण तारीख है 25 मार्च 1971। इसमें मसला यह था कि 1966 से पहले, 1 जनवरी 1966 से पहले जो बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए थे, उन सबको नागरिकता दे दी गई थी इस अमेंडमेंट के द्वारा। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की थी जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच भारत आए थे। इनको भी असम अकॉर्ड के बाद जो संशोधन लाया गया था 1985 में नागरिकता कानून में, उसके सेक्शन 6A के तहत इनको नागरिकता दे दी गई थी, एक शर्त के साथ कि ये लोग अगले 10 साल तक वोटिंग नहीं करेंगे। तो 1985 में जब ये लागू हुआ तो 1985 से 1995 तक इन लोगों को नागरिकता मिल तो गई थी, लेकिन इनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था। तीसरी कैटेगरी अजय इसमें उन लोगों की थी जो 25 मार्च 1971 के बाद भारत आए थे। इन सब को लेकर के स्थिति स्पष्ट थी कि ये सब गैर कानूनी तरीके से भारत में आए हैं और इनको नागरिकता नहीं दी जा सकती। तो ये 3 कैटेगरीज थी। अब इस बीच में यहाँ पर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी उसमें यह कहा गया था कि ये जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच लोगों को नागरिकता देने का जो फैसला लिया गया था असम अकॉर्ड के बाद और संशोधन के बाद, वो जो है वो कानूनी तौर पर गलत है, वो असंवैधानिक है, इसीलिए इसको निरस्त कर देना चाहिए। आज 5 में से 4 जजों ने यह कहा कि ये जो धारा थी ये पूरी तरह संवैधानिक है। असम अकॉर्ड एक राजनीतिक समाधान था जिसको कानूनी शक्ल देने के लिए सेक्शन 6A ऐड किया गया ये नागरिकता कानून में। तो इसलिए ये पूरी तरह से संसद के अधिकार के दायरे में आता है इस तरह का संशोधन लाना। हालांकि जस्टिस पारदीवाला ने अपने अल्पमत के फैसले में ये कहा कि उनके हिसाब से धारा 6A असंवैधानिक है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जा सकता है, यानी कि जो उनके फैसले के पहले जो लोग नागरिकता पा चुके हैं उन पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन ये चीज परपीचुअल नहीं हो सकती। ये जस्टिस पारदीवाला का मत था कि उस वक्त की जो समस्या थी उसको देखते हुए ये कानून लाया गया, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि वो अल्पमत में है, इसीलिए उनके इस निर्णय का या इस व्यू का फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बहुमत से जो निर्णय है वो ये कहता है कि 1966 से 1971 के बीच जिन लोगों को नागरिकता मिल गई है उनकी नागरिकता बहाल रहेगी, और यही इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल असर आज के फैसले का है। लेकिन विकास, इसको बहुत सारे लोग जो NRC है उसके साथ कंफ्यूज करते हैं, उसको कैसे समझने की ज़रूरत है? ये बहुत सारे लोग भ्रम में हो सकते हैं कि क्या अब जो नए लोग आ गए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इस पर क्या कुछ कहा गया है या फिर सिर्फ 6A की संवैधानिकता को ही ध्यान में रखा गया आज के फैसले में? अजय, आज का फैसला पूरी तरह 6A पर ही केंद्रित है कि जो असम में जो लोग आकर के बसे थे बांग्लादेश से 66 से 71 के बीच, क्या उनकी नागरिकता बहाल रहनी चाहिए या उनकी नागरिकता छीन ली जाए। जो याचिकाकर्ता थे उनका यह कहना था कि नागरिकता गलत तरीके से दी गई है और इस प्रोविजन के चलते जो वहां के मूल निवासी थे असम के, उनके अधिकारों को छीना गया, डेमोग्राफी बदली, इसके राजनीतिक असर भी हुए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, 66 से 71 के बीच जो लोग आए थे उनको असम अकॉर्ड के तहत जो ये हमने बदलाव किए, संशोधन किया नागरिकता कानून में 1985 में, उनको नागरिकता जो दे दी गई है वो बहाल रहेगी। 71 के बाद जो लोग आए हैं उनको लेकर के कोई विवाद नहीं है, वो गैर कानूनी तरीके से आए लोग हैं बांग्लादेश से, उनको नागरिकता देने का सवाल नहीं उठता है। एक विवाद यहाँ पर और उठता है कि 71 के बाद जो लोग आए हैं वो भी कई बार ये क्लेम करते हैं कि वो कट ऑफ डेट से पहले आ गए थे। इस इशू को एड्रेस करने के लिए अजय वहां पर 100 के करीब फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हैं
जहां पर जाकर के लोग अपनी बात रख सकते हैं और वो फॉरेन ट्रिब्यूनल ये जांच करता है कि इनके दावे कितने सही हैं। क्या ये 25 मार्च 1971 से पहले आए थे या उस दिन या उसके बाद आए हैं। तो उसको लेकर के फॉरेन ट्रिब्यूनल्स असम में लगभग 100 ट्रिब्यूनल्स इस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात यह कि 25 मार्च 1971 जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद जो लोग आए हैं, क्या उनके ऊपर अभी भी निर्वासन की तलवार लटकी हुई है? और क्या अब जो 25 मार्च 2071 से 1971 से पहले जो लोग थे, अब उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है? देखिए, जो 1971 से पहले आए थे, मार्च 1971 से पहले उनका विवाद हालांकि खत्म हो चुका था। 95 में ही उन्हें वोटिंग राइट्स भी मिल गए थे, क्योंकि जो अकॉर्ड था उसके मुताबिक 10 साल का एक कूलिंग ऑफ पीरियड रखा गया था। 85 से 95 के बीच एक कूलिंग ऑफ पीरियड था। 95 में उन्हें वोटिंग राइट्स मिल गए, वो पूरी तरह से भारत के नागरिक हो गए। बिल्कुल 71 के बाद जो लोगों की बात है उनकी समस्याएं हैं, और इस तरह के मामले जो मैं बात कर रहा था, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में कई लोगों की याचिकाएं ट्रिब्यूनल्स ने खारिज की हैं, और लगभग 8,500 से ज्यादा ऐसे लोग अपील में गुवाहाटी हाईकोर्ट में गए हुए हैं। तो आप मान सकते हैं कि कम से कम 8,500-9,000 लोग तो ऐसे हैं जिनकी नागरिकता पर 71 के बाद जो आए थे उन पर ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया है कि वो भारत के नागरिक नहीं है। तो ये कुल मिलाकर उसका इफेक्ट है। 66 से 71 के बीच जो लोग आए थे, उनकी जो शंकाएं थी, आप कह सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज खत्म होती दिख रही है। बहुत धन्यवाद विकास, तमाम जानकारी के लिए। तो एक जो ये लगातार याचिका दायर की जा रही थी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है